इस वीडियो में मैं आपको एक नॉर्मल डाइवर्स और क्विक डाइवर्स के बारे में गाइड करने वाला हूँ। क्या आप भी एक पेनफुल मैरिज में अटके पड़े हैं या कोई आपका अपना इस दर्द से गुजर रहा है? क्या आप एक टूटे हुए रिश्ते में फंस चुके हैं और डाइवर्स की लंबी प्रोसेस में लग गए हैं? तो आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त अपडेट लेकर आया हूँ। अब शायद आपको तलाक के लिए 1 साल का लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको अब लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि दिसंबर 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट पास किया, जो हजारों कपल्स के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अब आपको महीनों तक, सालों तक एक टूटे हुए रिश्ते में बंधे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा ये नया नियम क्या है, ये कैसे काम करता है, किस को इस नए नियम का फ़ायदा मिलेगा और कैसे मिलेगा। और इसके साथ साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी कंडीशन है जो पूरी करनी पड़ेगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाए। सबसे पहले समझते पहले सिस्टम क्या था। अब तक ऐसा था, अगर कोई कपल म्यूचुअल कंसेंट डाइवर्स लेना चाहता है तो उन्हें हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13B(1) के तहत एक शर्त पूरी करनी पड़ती थी। शर्त क्या थी? तलाक की अर्जी देने से पहले कम से कम 1 साल तक अलग रहना पड़ता था। इस नियम का मकसद भी एकदम साफ था कि कोई भी व्यक्ति जल्दबाजी में आकर अपना शादी जैसा पवित्र रिश्ता ना तोड़े, पवित्र बंधन ना तोड़े। आजकल क्या हो रहा है, जरा सी बात पर लोग डाइवर्स तक चले जाते हैं। लेकिन सोचिए, जो लोग ये तय कर चुके हैं कि अब साथ रहना मुमकिन नहीं है, नामुमकिन बन चुका है साथ रहना, उनके लिए इस 1 साल का इंतजार ये किसी सजा से कम नहीं है। ये इंतज़ार सिर्फ उनको मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस नहीं देता, बल्कि दोनों पार्टनर्स को अपनी अपनी इंडिविजुअल जिंदगी में आगे बढ़ने से भी रोक देता है। वो लोग फंसे पड़े हैं वहीं के वहीं। एक तरह से किसी को जबरदस्ती एक डेड रिलेशनशिप में कैद करने जैसा है ये। अब आते हैं उस फैसले पर जो दिसंबर 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 जजों की बेंच ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया था। कोर्ट ने साफ कहा था कि म्यूचुअल कंसेंट डाइवर्स के लिए 1 साल तक अलग रहने की शर्त मैंडेटरी नहीं है, बल्कि डायरेक्टरी है। मतलब ये सिर्फ एक गाइडलाइन है, कोई मजबूरी नहीं है। अगर कोर्ट को लगता है कि ये पति पत्नी के बीच अब समझौता का कोई चांस ही नहीं बचा है, कोई उनके बीच सुलह होने की कोई उम्मीद ही नहीं बची है और अब इंतजार करने से सिर्फ तकलीफ बढ़ेगी, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तो कोर्ट इस 1 साल की शर्त को वेव कर सकता है। कोर्ट का साफ कहना क्या है? कानून का मकसद है लोगों को टूटे हुए रिश्तों में फंसाए रखना नहीं है। कानून का मकसद है उन्हें जस्टिस देना, उन्हें आज़ादी से अपना जीवन जीने का अधिकार दिलाना। अब सबसे ज़रूरी सवाल, क्या ये फ़ायदा हर किसी को मिलेगा? तो इसमें सीधा जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए आपको कानूनी सलाह लेनी पड़ेगी और कोर्ट कुछ खास, कुछ स्पेशल हालात में ही ये छूट देता है। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 14 कोर्ट को ये शक्ति देता है कि अगर मामला एक्सेप्शनल हार्डशिप या फिर एक्सेप्शनल डिप्राइवेशन का हो तो कोर्ट इंतजार की शर्त में छूट दे सकता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो अगर आप साबित कर सकते हैं कि आपकी शादी पूरी तरह से टूट चुकी है, अब समझौते की कोई उम्मीद नहीं बची है और ये इंतजार आपको गंभीर मानसिक पीड़ा दे रहा है, तो कोर्ट आपकी अर्जी पर विचार कर सकता है। यहाँ एक बात और समझनी जरूरी है कि डाइवर्स की प्रक्रिया में 2 वेटिंग पीरियड होते हैं।
अर्जी देने से पहले का 1 साल का सेपरेशन पीरियड। दूसरा, फर्स्ट मोशन के बाद का 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड। सुप्रीम कोर्ट ने अमरदीप सिंह के केस में 6 महीने वाले कूलिंग ऑफ पीरियड के कुछ मामलों में पहले ही वेव करने की इजाजत दे चुकी थी। अब दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले ने पहले वाले 1 साल के सेपरेशन पीरियड को भी छूट का रास्ता खोल दिया है, और यही है वो बड़ा बदलाव जिसकी मैं बात कर रहा था। ठीक है, अब बात करते हैं उन कंडीशंस की जिसके बिना ये फायदा आपको नहीं मिल सकता। तो इसमें पहली शर्त है कि आपका तलाक म्यूचुअल कंसेंट से होना चाहिए। दूसरी शर्त, आपको कोर्ट को यकीन दिलाना होगा कि शादी पूरी तरह से टूट चुकी है और साथ रहने की कोई गुंजाइश अब बाकी नहीं है। तीसरी शर्त, अगर आपने पहले से ही एलिमनी, चाइल्ड कस्टडी और प्रॉपर्टी डिविजन्स और मेंटेनेंस, इस तरह के सभी मुद्दों पर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर लिया है, तो कोर्ट का रुख आपके पक्ष में ज्यादा पॉजिटिव हो सकता है। और सबसे जरूरी बात, ये छूट अपने आप नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको कोर्ट में एक सेपरेट एप्लीकेशन देनी पड़ती है, और वो भी ठोस कारणों के साथ। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर, आपको करना क्या चाहिए। स्टेप 1, एक एक्सपीरियंस फैमिली लॉयर के पास जाओ, उसकी सलाह लो। स्टेप 2, अपनी डाइवोर्स की फर्स्ट मोशन पिटीशन के साथ एक अलग एप्लीकेशन लिख कर उसके साथ लगा दे, जिसमें आपको 1 साल के सेपरेशन पीरियड को वेव करने की विनती करनी होगी, उसमें मांग करनी होगी। इस एप्लीकेशन में आपको बताना होगा कि आप किस तरह की असाधारण कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। ये काम आपका लॉयर एकदम लीगली और लीगल लैंग्वेज में अच्छे से लिख कर देगा, ये कर सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, अगर कोर्ट को बाद में अगर ये बात पता चलती है कि आपने ये छूट पाने के लिए कोई जानकारी कोर्ट से छुपाई जानबूझकर, या फिर कोई गलत तथ्य पेश किए हैं कोर्ट में, तो आपकी डाइवोर्स पिटीशन डिसमिस भी हो सकती है। इसलिए पूरी प्रक्रिया में ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अब आपको पूरी क्लैरिटी मिल चुकी है कि ये नया नियम क्या है, किस किस को इसका फायदा मिल सकता है और कैसे मिल सकता है। अगर आप या कोई आपका अपना इस सिचुएशन से अगर गुजर रहा है, तो ये सही जानकारी और सही सलाह आपकी जिंदगी का रुख बदल सकती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी और आपकी इस पर क्या राय है, हमें आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब किए बिना नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ मर्द का दर्द छुपाया नहीं जाता, यहाँ दिखाया जाता है, सुनाया जाता है। धन्यवाद।